वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। यंग मैन माफिया हस्बैंड पार्ट 11। सुगा की बातों से जिमिन को बहुत दुख पहुंचा था, इसलिए वो अपना दर्द को भुलाने के लिए ड्रिंक्स करने लगती है। उसे पिछली सारी बातें याद आने लगती है। जो भी जितने भी पल उसने सुगा के साथ बिताया था, उसके लिए वो पल बहुत कीमती थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसके साथ कैसे हो गया। उन सभी बातों को याद करके वो बहुत रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सुगा उसके पास आता है। क्या तुम अब तक सोई नहीं? यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतने सारे ड्रिंक्स क्यों पी रहे हो? बस करो अब, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। खराब होता है तो होने दो, इससे तुम्हें क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या करूँ मैं अब? इतने सारे ड्रिंक्स पीने के बाद भी तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ नहीं हो, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने ही हो। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझे भूल जाना चाहती हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर पाती। अगर मुझे अकेला छोड़ना था तो तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए? क्यों मेरे करीब आए तुम? बताओ, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तुम बोलोगे भी कैसे? तुम तो मेरी कल्पना हो ना। गायब हो जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है और ना ही गलतफहमी। मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। देखो, क्या इत्तेफाक है, तुम मेरे ख्यालों में अभी भी मुझसे प्यार कर रहे हो और कितने प्यार से बात कर रहे हो, लेकिन असल जिंदगी में तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते। जब मेरा नशा उतर जाएगा तब तुम भी यहाँ से गायब हो जाओगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और मुझे प्यार करना बंद कर दो। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सुना तुमने? क्यों करूँ मैं तुमसे प्यार, जबकि तुम तो मुझे पसंद तक नहीं करते। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। तुम्हें पहले मेरी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। बताओ, मैंने क्या गलत कहा? मुझे इसे देखकर मुस्कुराओ मत, नहीं तो मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जिमिन सो जाती है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। बस तुम मुझ पे भरोसा रखना और मुझे माफ़ करना। आज मैंने जो किया और आगे जो होने वाला है उसके लिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन क्या करूं, मैं बेबस हूँ। सुबह सुबह सुगा ऑफिस के लिए निकल रहा था। जिमिन किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी देर बाद निकलती हूँ यहाँ से। और ये बताओ, मुझे कहाँ पर आना है? ये इतने हंस के किससे बात कर रही है? मुझसे तो पहले कभी ऐसे बात नहीं किया। तुम भी ना, अब बस भी करो। अब मैं रखती हूँ, हम मिलकर बात करेंगे इस बारे में। कहीं ये भगवान तो नहीं, वो फिर से मेरे बेबी के पीछे पड़ा है। मुझे पहले इस भगवान को सबक सिखाना पड़ेगा। बात करने के बाद जिमिन जब पीछे मुड़ती है तो वो अपने पीछे सुगा को देखकर चौंक जाती है। सुगा उसके पीछे ही खड़ा था। फिर जिमिन सुगा से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर मेरी बातें सुन रहे थे? ये मेरा घर है, मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ, मेरी मर्जी। और मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनने लगा? तुम तो बस जोर जोर से चिल्ला के बातें कर रही थी, मुझे सुनाई दिया। इतने जोर से बात कर रही हो कि बाहर तक वो तुम्हारी आवाज़ आ रही है। जाओ जाके किससे भी पूछ लो। अभी भी खड़ूस के खड़ूस ही हो और तुम ऐसे ही रहने वाले हो, मुझे पता है। इनसे तो बात करना ही बेकार है। वैसे भी मुझे किससे मिलने जाना है, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। वैसे तुम ऐसे किससे बात कर रही थी? कौन है वो? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ?
बड़े हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले। वैसे तुम्हें क्या करना है इससे? मैं जिससे भी मिल लूँ, जिससे भी बात करूँ। कुछ नहीं, मुझे क्या करना है? तुम चाहे जो चाहे अपनी मर्जी करो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं तो इस इंसान को समझ ही नहीं पाती, पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। सुगा घर से बाहर निकलने के बाद कुछ सोचता है, फिर अपने आप से कहता है कैसे पता करूँ किसके साथ जा रही है, किससे मिलने। मुझे लगता है कि मुझे बाहर उसका वेट करना चाहिए। नहीं, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो। फिर सुगा किसी को कॉल करता है और उससे कहता है जब जिमीना घर से बाहर निकलेगी तो तुम मुझे तुरंत ही बताओगे, समझ में आया? थोड़ी देर बाद ताए जिमीना से मिलने के लिए आती है। भाभी, मैं आ गई, आप रेडी हो ना? ओ ताए, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। कॉल पे तो कह रही थी कि नहीं आ पाओगी। अगर कॉल पे ही सारी बात बता देती तो आप सरप्राइज कैसे होती? हाँ, ये भी सही है, लेकिन तुम्हारा बचपना आज तक नहीं गया। शादी के बाद कैसे करोगी ये सब? हाँ भाभी, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही रहूंगी। वो जंको कहना मुझे संभालने के लिए। अभी से उस बेचारे को परेशान कर रहे हो, शादी तक तो रुक जाओ, फिर जो करना है कर लेना। भाभी आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है अब। और मुझे मम्मा ने तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का पिक्चर भेजा था, बहुत हैंडसम है वो। मेरी प्यारी ननंद है ही इतनी खूबसूरत, उसे तो राजकुमार ही मिलना था। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। फिर घर वालों से किसने बात की पहले? भाभी, पहले मुझे भी पता नहीं था शादी के बारे में, उसने ही पहले हमारे घर वालों से बात की। फिर घर वाले भी मान गए और उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने तो मुझसे अभी तक मिलवाया ही नहीं, या फिर तुम नहीं चाहती? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्द आपको उनसे मिलवाऊंगा। वैसे भाभी, भैया कहाँ पर हैं अब? वो तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मैं भी जाने वाली थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हमें एक दूसरे के साथ कुछ वक्त भी मिल जाएगा। भाभी, क्यों ना मैं भैया को कॉल करके बुलाऊं, हमारे साथ वो भी चलेंगे? नहीं, हम दोनों ही चलते हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या भाभी? आप गुस्सा हो भैया से? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें जरूरी काम होगा इसलिए तो वो आज सुबह सुबह चले गए। ठीक है भाभी, क्यों ना हम आज शॉपिंग पर चले? हाँ मेरी प्यारी ननंद, तुम जहाँ पर कहोगे हम वहीं पर चलेंगे। बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। उसे क्या लगता है वो मुझसे इतने आसानी से छुटकारा पा जाएगी? अब तुम ऐसा कुछ मत करना, कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। अगर फिर से तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। तो क्या करूँ मैं? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ऐसे ही चुपचाप बैठी रहूं? उस जिमीन की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है? अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास एक प्लान है। हमें पहले जिमीन को किडनैप करना होगा। उससे किडनैप करने से हमारा क्या फायदा? शुगा, मैंने सुगा की आंखों में उस जिमीन के लिए प्यार और फिक्र देखा है। वो उससे बचाने जरूर आएगा। फिर तुमने आगे क्या करने को सोचा है? पहले ये काम तो अच्छे से कर लो, फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है हमें। अब मैं देखती हूँ कि वो जिमीन मुझसे कैसे बचती है। क्या तुम्हें पता चला वो मैसेज और बुके किसने भेजा था? माफ करना बॉस, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो मिला कि नहीं तुम्हें? और कितनी देर लगेगा? बस हमें जो एड्रेस पता चला उस एड्रेस पर तो कोई भी नहीं रहता, वहाँ पर कोई घर भी नहीं है। अब मुझे लगता है मुझे दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तभी सुगा के फोन पर एक कॉल आता है। बस मैम अब कार में बैठकर बाहर गई है, पता नहीं उनके साथ कौन है, मुझे कुछ दिखा नहीं ठीक से। कोई भी काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। मुझे जल्दी से एड्रेस भेजो, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ।